मैं इस्तकबाल करता हूं साबिक गवर्नर पीटीआई की क़ियादत जनाब चौधरी सरवर साहब, वो हमें इज्जत बख्शने आए हैं। मैं उनका मशकूर हूं। मेरी तकरीर ना भी हुई तो उनकी तकरीर होगी, उनके बाद थोड़ी बात शायद मैं करूं और फिर हजरत अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब। मैं बराह रास्त दावत देता हूं। मैं 2 घंटे से इनका इंतजार कर रहा था। चौधरी सरवर साहब सरबराह पीटीआई आपसे खिताब फरमाएंगे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋਈ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस ठीक है, अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब शेख रशीद अहमद साहब, चौधरी वर्षा बड़ैच साहब, डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मेरे भाइयों दोस्तों, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुल्तान के लोगों को और पाकिस्तान अवामी तहरीक के ऑर्गेनाइजर्स को आज की इस कामयाब रैली और कामयाब जलसे पर मुबारकबाद देता हूं। इस बारिश में, इस मौसम में आपका यहाँ पर मौजूद होना, आपका इस जलसे में शिरकत करना, ये बात साबित करता है कि आप इस मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और इंसाफ की बालादस्ती चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैंने पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायद जनाब डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब और उनकी जमात के लोगों से ये वादा किया था कि जब तक हमारे 14 शहीद जो मॉडल टाउन में हुए थे उनको इंसाफ नहीं मिलता, हम पाकिस्तान अवामी तहरीक के शाना बशाना इंसाफ के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसी जमात जिसको लाखों लोगों की इस मुल्क में हमायत हासिल है, जिसका लीडर पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस्लाम की खिदमत कर रहा है, मुसलमानों की खिदमत कर रहा है और अदारे बनाए हुए हैं सारी दुनिया में लोगों को मुसलमान, बेहतर मुसलमान बनाने के लिए, वो शख्स और वो अवामी जमात भी अपने शहीदों को अभी तक इंसाफ नहीं दिला सकी है। तो आप सोचें उन लोगों का जो हजारों लोग इस मुल्क में हर माह कत्ल होते हैं। सोचें उन बहनों का जिनकी इस्मतें लुटती हैं। सोचें उन बच्चों और बच्चियों का जिनके साथ ज्यादती होती है, जिनके साथ जुल्म होता है। और इस मुल्क के अदारे, इस मुल्क की पुलिस लोगों को इंसाफ देने में नाकाम हो गई है। तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग अपने मुल्क के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, कानून की हुक्मरानी नहीं ला सकते, उनको इस मुल्क में हक के हुक्मरानी का कोई हक नहीं है, उन्हें हुकूमत में नहीं होना चाहिए। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जब भी अगला इलेक्शन आएगा तो पंजाब के लोग और पाकिस्तान के लोग स्टेटस को रिजेक्ट कर देंगे और इस मुल्क में उन लोगों को वोट देंगे जो इस मुल्क में तब्दीली चाहते हैं, जो इस मुल्क को कायदे आज़म के ख्वाबों के मुताबिक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो इस मुल्क में तरक्की चाहते हैं, जो इस मुल्क में सेहत की बेहतर सहूलतें चाहते हैं, जो इस मुल्क में बेहतर पुलिस चाहते हैं, जो इस मुल्क में बेहतर तलीम का निज़ाम चाहते हैं। ये मेरे भाइयों कितनी बड़ी मुल्क में
کہ यहाँ 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में नहीं जाते, वो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और बेरोजगारी का हाल आप सब लोगों के सामने है। हुकूमत बुनियादी कोई भी मसला अवाम का हल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। और कोई एक महकमा मुझे बता दे पंजाब में या पाकिस्तान में जिसमें रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम होता हो। अदारे हमने तबाह कर दिए हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने उन अदारों को साफ देने में ये हुकूमतें कामयाब नहीं हो सकी हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको मैं ये क्लेम नहीं करता कि हमने वहां पर अवाम के सारे मसले हल कर दिए हैं। मैं ये भी नहीं क्लेम करता मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि वहां का चीफ मिनिस्टर एक सिपाही का ना तबादला करा सकता है, ना पोस्टिंग करा सकता है, ना उसकी तरक्की करवा सकता है। ये हमने खैबर पख्तून में कर दिया है और उसका नतीजा ये निकला है कि वहां की पुलिस लोगों पे झूठी FIR नहीं बजाती, वहां की पुलिस चोरों, डाकुओं, लटेरों की सरपरस्ती नहीं करती। वहां पर अल्लाह के फजलो करम से पुलिस लोगों को इंसाफ देती है। और जब पंजाब में भी पुलिस डीपोलिटिसाइज हो जाएगी, इंशाअल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम वादा करते हैं कि हमारा भी चीफ मिनिस्टर या MNA MPA इनके तबादले तरक्कियां नहीं करवा सकेगा। वो हम एम्पावर करेंगे तमाम अदारों को, लेकिन अदारे अगर फिर भी चोरों डाकुओं की सरपरस्ती करेंगे तो फिर वो मुअत्तल नहीं होंगे, OSD नहीं होंगे, वो डिसमिस होके वो जेलों में पहुंचेंगे जो लोगों को इंसाफ नहीं देंगे इस मुल्क में। तो मेरे भाइयों, मौसम खराब है, मुझे बड़ा शिद्दत से एहसास है, शेख रशीद अहमद साहब ने भी तकरीर करनी है, तो मैं आखिर में आपको फिर यकीन दिलाता हूं कि इंसाफ के लिए उन शहीदों को, मैं उन शहीदों को, उनके जो लवाहकीन हैं उनसे इज़हार हमदर्दी भी करता हूं और फिर वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी जमात और हमारे लोग आपके शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह इन शहीदों को इंसाफ मिलने तक हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।